यस हेलो वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग गार्डियंस। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और उसमें हम लोग 13.1 चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है और आपके 2 इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए हैं। सब कुछ आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। एनसीईआरटी A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, अब देखिए ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ये क्या है? आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अब कह रहे हैं इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। साइड इसकी क्या है? 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया। सपोज कि ये मैं ले रहा हूं, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया। ये एक हेमिस्फीयर रखा गया, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर रखा गया। तो आप बताइए कि इस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी? तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर पुट किया गया है, सरमाउंट किया गया है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? क्यूब की जो साइड होगी वही उसका क्या होगा? डायमीटर होगा। तो पहला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया कि साइड ऑफ क्यूब आपकी क्या हो गई? साइड ऑफ क्यूब। क्लियर हुआ एकदम? अब देखिए इसी क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपका क्या रखा गया है? हेमिस्फीयर। तो उस हेमिस्फीयर की मैक्सिमम साइड क्या होगी उसकी? ये देखिए, ये आप चाहे यहां से खींच दीजिए लाइन, एक यहां से ड्रॉ कर दीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, वो आपकी क्या आएगी? जो उस क्यूब की साइड होगी। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन को अब समझिएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अब ये देखिए, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो उसका सरफेस एरिया हम लोगों को क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सरफेस एरिया, तो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर। तो उस हेमिस्फीयर का आप क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया, जो उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका आपने ऐड किया कर्व्ड सरफेस, CSA लिख सकते हैं आप लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या हुआ? अगर हमें केवल क्यूब का सरफेस एरिया निकालना हो तो हम लोगों को पता है 6a स्क्वायर होता है। हम लोग 6a स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर अब क्या हुआ? उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ, तो उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो उस हेमिस्फीयर का हम लोगों ने क्या किया? कर्व सरफेस एरिया ले लिया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो इतना एरिया जितने में आपका एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जितने में आपका ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वो आपके क्यूब की एक साइड पर ही तो रखा हुआ है। जो क्यूब का एक फेस है, एक क्यूब के फेस पर ही तो रखा हुआ है। तो वो फेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब वो फेस कितना कवर हुआ है? जितना उस हेमिस्फीयर का बेस है, जितना वो हेमिस्फीयर का जो बेस इसके ऊपर रखा हुआ है, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। जब ऐड नहीं करेंगे तो उतना क्या करेंगे? उतना हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया? अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? 6a स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर किसका होता है? स्फीयर का। माइनस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का बेस एरिया आपका क्या होता है? ये देखिए, सपोज क्या करिए हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का बेस एरिया आपका क्या है? सर्कल। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? माइनस पाई r स्क्वायर। तो ये आपने लिखा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r माइनस, ये क्या हो गया आपका? पाई r स्क्वायर। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे रेडियस क्या है?
तो रेडियस कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू d/2 दैट मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई आपकी रेडियस। आइए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 6, एक जगह हम लोगों ने क्या पुट किया 7, क्यूब की साइड कितनी है a 7 सेंटीमीटर, ये आपने लिखा 7 × 7 प्लस पाई यानी 22/7। और रेडियस कितना है हम लोगों का 7/2, ये हम लोगों ने पुट किया 7/2 × 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 11 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 7 × 6 = 42 और 42 × 7 7 × 28 294 हो गया, प्लस आपका ये कितना हो गया 11 × 77 77/2 77/2 का मतलब आपका हो गया 294 38 2 76, तो ये आपका हो गया 38.5। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक स्फीयर, एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो उस हेमी स्फीयर की डायमीटर क्या होगी, जितना उसका साइड होगी। ठीक है, अब इसी क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है, तो हेमी स्फीयर, अब हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आपका क्यूब का सरफेस एरिया प्लस जो उसके ऊपर हेमी स्फीयर रखा है वो सरफेस एरिया, प्लस माइनस ये जितना एरिया वो हेमिस्फीयर कवर कर रहा है जो इसके ऊपर रखा हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that diameter of hemisphere is equal to the edge of a cube. Very good. And determine the surface area of remaining solid. ठीक है, no problem. अब देखिए इसमें क्या है आपका, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. अब देखिए cubical wooden block कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अब देखिए ये देखिए आप, ये एक आपका क्यूब है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा निकाल दिया है, ये एक आपका क्यूब है। तो उसमें आपने क्या देखा कि उस क्यूब से क्या किया गया है, उसके अंदर से क्या किया गया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को क्या कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस, अब ये तो आपको पता है कि सच दैट, अब देखिए कितनी अच्छी लाइन, यही अभी हम लोग क्वेश्चन पीछे सॉल्व करके आए कि सच दैट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। तो जो हम लोगों ने हेमिस्फीयर उससे कट आउट किया है, तो उसका जो डायमीटर है, जो हमने इससे एक हेमिस्फीयर अंदर से काट के निकाला है, तो उसका जो डायमीटर है वो इस क्यूब की एज की इक्वल होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जितना सॉलिड बचा है हमें उसका क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग लेट कर लें कि एक क्यूब है, ये क्यूब की साइड लेट कर लीजिए, let be a side of cube, कितनी हो गई आपकी a सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो साइड ऑफ क्यूब है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल है, ये गिवन है। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, ये भी आपका कितना हो जाएगा a सेंटीमीटर। तो उस हेमिस्फीयर की डायमीटर कितनी है, a सेंटीमीटर, तो उस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आपका a/2 सेंटीमीटर, a/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं जरा, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बहुत गौर से समझिएगा, कंफ्यूजन ना हो आपको। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका क्या होगा, सबसे पहले
ये एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सबसे पहले तो ये एक हमने उसकी एक एज से एक फेस से हम लोगों ने क्या करा, क्यूब काट के निकाल लिया। क्यूब काट के क्या करा, निकाल लिया। ठीक है, सपोज ये लीजिए आप, ये है, ये एक आपकी आटे की लोई मैंने बनाई है। ठीक है, अब आपने इससे क्या किया, इससे आपने कुछ कट करके निकाल लिया। अब देखिएगा, बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। इससे आपने क्या किया, कुछ कट करके निकाल लिया। ठीक है, अब जब आपने इससे कट करके निकाला, इससे आपने जब कट करके निकाला, तो ये जो पूरा सरफेस एरिया है वो तो आपका हाई है। ठीक है, प्लस अब आपने जब, अब आप, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर भी मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज कि आप किसी फील्ड में खड़े हैं। ठीक है, आप एक मैदान में खड़े हैं, आप अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं। ठीक है, अब आप उस स्कूल के ग्राउंड में आप क्या करिए कि एक फावड़ा मारिए। ठीक है, फावड़ा जब आपने मारा, फिर आपने उससे क्या निकाली, मिट्टी निकली उससे बाहर। जब मिट्टी निकली तो उतने एरिया में क्या हो गया, गड्ढा हो गया। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तो जब गड्ढा हो गया तो जहां पर आप खड़े हैं तो उस जगह का सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा। अब आप सोचिए और बताइए, वहां का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एक तो उस प्लेन का सरफेस एरिया, प्लस आपने क्या किया, ये देखिए, प्लस आपने क्या किया, सरफेस एरिया आपने एक और नया जनरेट कर दिया। ये देखिए, एक नया सरफेस एरिया आपके पास और आ गया। ये गड्ढा किया, अब आपके पास क्या हो गया, एक और नया सरफेस एरिया आपका डेवलप हो गया। समझ पा रहे हैं? ये तो जिस प्लेन पर आप खड़े, ये फील्ड है, इस फील्ड पर आप खड़े, यहां पर आपने एक फावड़ा मारा, फावड़ा मारा, मिट्टी बाहर आई, ये फावड़ा मारा, मिट्टी बाहर आई। तो अब क्या हुआ, ये पूरे प्लेन का सरफेस एरिया प्लस ये जो आपने एक नया सरफेस एरिया जो अंदर जो डेवलप किया है, वो अब वो आपका स्फेरिकल हो सकता है, हेमी स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, फ्रस्टम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो वो एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है सर, वो बढ़ गया तो घटा क्या, अब घटा क्या, अब देखिए सबट्रैक्ट क्या होगा, ये जो उसका ऊपर का सरफेस है, अब उसका जो बेस कैसा है वो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखिए, आपको दिख गया, ये आपका एक फील्ड है, फील्ड में आपने फावड़ा मारा, फावड़ा मारने के बाद क्या हुआ कि ये देखिए एक नया सरफेस एरिया जनरेट हो गया। तो वो जो नया सरफेस एरिया जनरेट हुआ है वो उसमें क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, आइए, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि आपने उस क्यूबिकल ब्लॉक से क्या निकाला है, हेमीस्फीयर निकाला है, प्लस सीएसए में लिख दे रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। और सबट्रैक्ट क्या होगा, जो उसके जो, अब ये इतना पार्ट तो क्या हो गया, अब ये तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने पूरा ले लिया है, पूरा क्यूब का सरफेस एरिया ले लिया। तो पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में तो सभी फेसेस आ गए, आपके जितने भी 6 फेस होते हैं सब फेस आ गए। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या किया, गड्ढा किया है, तो ऊपर, और जब गड्ढा किया तो अंदर एक सरफेस एरिया डेवलप हो गया, तो वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। प्लस ये जो आपका जो फेस बिगड़ा है, वो कितना बिगड़ा है वो हम लोग हटा देंगे, तो वो क्या होगा, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए, हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, 6a स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर आर भी आपकी क्या है, a/2, तब भी लिख देते हैं पहले 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपका हो गया 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर के कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। ये आपने लिखा 6a स्क्वायर प्लस पाई, आर की जगह क्या पुट करेंगे, रेडियस कितनी है हम लोगों की, ये देखिए रेडियस है हम लोगों की a/2। तो यहां पर आपने लिखा a/2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, a स्क्वायर क्या है कॉमन, तो आपने a स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब आपका क्या बचा, 6 4 जा 24, कि पहले लिख दे, चलिए अच्छा ऐसे लिख दो, 6 प्लस पाई बाई 4। तो इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है अंदर, a स्क्वायर 6 4 जा 24 प्लस पाई बाई 4, या आप इसको ऐसे लिख दें, a स्क्वायर बाई 4 24 प्लस
पाई, अब सरफेस एरिया है, यूनिट का विशेष ध्यान रखें, तो ये आपका क्या है, सेंटीमीटर लेट किया था, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन ने कहा है उसको आप समझिए। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सपोज कि जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के डब्बे से जब वो इस आइसक्रीम आपको निकाल के दी जाती है, तो उस आइसक्रीम जो जिसमें वो रखी हुई है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा, अब ध्यान रखिएगा, उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, एरिया वहां पर एक नया एरिया डेवलप हुआ, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है, आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब हटाओ पहले, क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल, अब पहले कैप्सूल बनाई जाए, ठीक है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. Very good. The length of entire capsule is 5 mm and find its surface area. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और ये जो डायग्राम है वो आपकी बुक में बना हुआ है। आइए बनाते हैं, आइए डायग्राम बनाया जाए। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका, पेंसिल भी नहीं है, ये रहा आपका कैप्सूल। अब इसका जो एंड है वो कैसा है, स्फेरिकल, एंड आपका कैसा है, स्फेरिकल। ठीक है, ये हो गया आपका एंड, एंड कैसा दे रहे हैं वो, स्फेरिकल एंड दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है पूरे कैप्सूल की वो कितनी है, 14 mm, नो प्रॉब्लम। और ये जो आपका जो डायमीटर है वो आपका कितना दिया गया है, 5 mm। ये देखिए, ये आपका क्या है, गिवन है। अब देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है, चाहे आप लेंथ बोल लें चाहे आप हाइट बोल लें, वो कितनी है, 14 mm। ठीक है, और ये जो आपका हेमीस्फेरिकल पार्ट है, अब देखिएगा जरा गौर से, ये जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस और हेमीस्फेरिकल पार्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी दोनों की डायमीटर, सिलेंडर की डायमीटर और हेमीस्फेरिकल पार्ट की डायमीटर क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या मिल गया, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपको कितनी मिल गई, डायमीटर कितनी है आपकी, हो गई 5 mm। अरे यही तो है आपका स्फेरिकल पूरा, ये देखिए ये ऐसे, तो ये पूरा क्या है आपका डायमीटर 5 mm। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, हाफ। तो ये आपका हो गया रेडियस 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब जो रेडियस आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की है वही रेडियस आपकी हेमीस्फीयर की होगी। अब देखिए, ये जो आपका, ये देख रहे हैं, ये आपका कैप्सूल है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये ठीक है, तो जो बेस सिलेंडर का है वो क्या है, हेमीस्फेरिकल। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है आपकी, 5/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो और डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर गिवन ही है 5 सेंटीमीटर, 5 mm। तो ये आपका हो गया 5/2 mm। यहाँ पे मैंने cm लिख दिया है, ये mm है, 5/2 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सिलेंडर की रेडियस और क्या नाम है, हेमीस्फीयर की रेडियस, दोनों रेडियस आपकी क्या है, सेम है। अब अगर हमें फाइंड करनी हो, अब जो आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है। अब अगर हमें फाइंड करना हो, अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करना, फाइंड इट सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, प्लस CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो CSA पता करने के लिए सबसे पहले, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRS। तो हमें सिलेंडर की एक्चुअल हाइट पता होना चाहिए। ये तो पूरे कैप्सूल की हाइट है, ये हाइट क्या है, पूरे कैप्सूल की लेंथ बोल लीजिए चाहे हाइट बोल लीजिए। ठीक है, 14 mm। अब देखिए, तो आपकी यहां से यहां तक की
एच बोल लें चाहे लेंथ बोल लें, वो कितनी होगी। अब देखिए कितनी होगी। अब ये है रेडियस, ये कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2.5 और 2.5 क्या होगा, टोटल 14 से क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर। इजी है, बस केवल आपको सोचना है कि करना क्या है। सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 माइनस ये आपका क्या हो गया, इधर का 2.5 प्लस आपका उधर का 2.5, तो ये आपका हो गया 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 mm। कितना आ गया आपका 9 mm। तो हम लोगों की हाइट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड हो गई। अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमीस्फीयर, या बोथ हेमीस्फीयर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू हेमीस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2πRH प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 2πRH, आपका क्या हो गया 2πRH प्लस 2 4πr²। तो आप ले लीजिए इसमें कॉमन 2πr, दिखाई दे रहा है हम लोग को साफ साफ कि 2πr क्या है कॉमन। तो इधर हो गया आपका h, ये उधर चला गया, तो आपका कितना बच गया 2r। तो ये आपका हो गया 2r। ठीक है, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। 2 इंटू 22/7, रेडियस दोनों की सेम है 5/2। हाइट कितनी है भाई, कहाँ है हाइट, ये रहा h। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 9, तो ये लिख दिया 9 प्लस 2 इंटू रेडियस 5/2। 2 से 2 कैंसिल, तो इधर कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 22 पंचे 110, ये 110/7, ये हो गया 9 5 14, 14 हो गया, 7 2 14, ये आपका हो गया 220 सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 220 mm²। क्लियर है। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि ये आपकी पूरी मेडिसिन है, ये पूरा आपका कैप्सूल है 14 mm का, ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और ये आपका इतना आपका, ये इतना आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इतना आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है। और पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर कितनी है 5 mm। जो सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर होगी वही डायमीटर आपकी क्या होगी, सिलेंडर की भी होगी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये आपका हो गया 5 mm और ये रेडियस हो गई हाफ 5/2। अब सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, तो टोटल आपने क्या किया, टोटल हाइट है आपकी 14 mm। तो इधर सिलेंड्रिकल, इधर आपका हेमीस्फेरिकल और इधर आपका हेमीस्फेरिकल, 2.5 प्लस 2.5 ऐड करके आपने क्या कर दिया 14 से लेस कर दिया। तो आपकी क्या निकल आई, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहां से आपने हाइट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर ली। तो इस तरह से आपने सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल लिया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमीस्फीयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, आइए देखते हैं। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से होगा, बहुत इजीली होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। ठीक है, कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की उन्होंने आपको हाइट दे दी है 2.1 मीटर, और उसकी जो डायमीटर दे दी है उन्होंने आपको कितनी दे दी है 4 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपको स्लांट हाइट भी गिवन कर दी है। ठीक, नो प्रॉब्लम। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। हाँ ठीक है, इसमें भी आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। फाइंड द हाइट, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास of the tent at the rate of rupees 500 per meter square, and note that the base of the tent will not be covered with canvas। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए बहुत गौर से देखिएगा, कह रहे हैं ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। सबसे पहले तो आप एक सिलेंडर बनाओ। ठीक है, ये बनाया जाए सिलेंडर, ये रहा अपना सिलेंडर।
ये सिलेंडर बन जा भाई मेरे, एक ये सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट है वो है आपकी 2.1 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2.1 मीटर हो गई। और जो सिलेंडर की वो कर दूं मैं थोड़ा, डायमीटर हो गई 2.1 और ये हो गया 4 मीटर। और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी दी गई आपको, ये हो गई हाइट आपकी, ये पॉइंट टू पॉइंट सेंटर टू सेंटर आपने मिला दिया दोनों बेस, और ये है आपका 4 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डायग्राम बहुत गौर से बनाइएगा। फिर इसी के ऊपर एक क्या कहते हैं, तंबू रख दिया गया, एक कोन रख दिया गया, ठीक है। ये देखिए अब हमने भी कोन रख दिया भाई, हमको कौन सी दिक्कत है रखने में। ये हम लोगों का डायग्राम हो गया। फिर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो इसकी स्लांट हाइट आपको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, स्लांट हाइट कितनी है 2.8 मीटर, ठीक है। स्लांट हाइट क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये आपका हो गया 2.8 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये मिला दीजिए ऐसे 2.8 मीटर। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हम लोगों को जैसे बोला जाए, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि कितना, अब बहुत गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि आगे आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। जब कभी भी बोला जाए कि कितना पेंट हुआ, कितना कपड़ा लगेगा, कितना कैनवास लगेगा, कितनी पुताई करनी है, कितनी पॉलिश करनी है, तो वहां पर हमेशा क्या फाइंड किया जाता है, सरफेस एरिया ही फाइंड किया जाता है, कर्व सरफेस एरिया। कौन सा, CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब जो कि आपके यहां पर जो कपड़ा लगेगा, तंबू, अब आप जैसे कभी गए होंगे, तंबू के अंदर गए होंगे, टेंट हाउस गए होंगे, तो टेंट आपका क्या है, ऊपर ऊपर है, टेंट आपका ऊपर ऊपर है, जहां पर आप खड़े वहां पर टेंट नहीं है, टेंट आपका क्या है, ऊपर ऊपर। जब आप कभी किसी तंबू में गए होंगे तो वो तंबू केवल उतना शेप में तंबू है, पूरे में तंबू नहीं है। तो जितना कपड़ा लगा है, हमें उस कैनवास का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप वो करिए कि जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो गई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका h ले लेते हैं, कितनी गिवन है 2.1 मीटर, ये आपकी हो गई 2.1 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर, अब देखिए जो डायमीटर आपके सिलेंड्रिकल पार्ट का है, जो बेस आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है वही बेस आपका क्या है, कोन का भी है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो जो डायमीटर आपका सिलेंडर का होगा वही डायमीटर आपका क्या होगा, कोन का होगा। जो रेडियस आपकी सिलेंडर की होगी वही रेडियस आपकी क्या होगी, कोन की भी होगी, ठीक है। तो आपका हो गया डायमीटर ऑफ सिलेंडर, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ कोन। तो कितना आ गया आपका 4 मीटर, 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब रेडियस दोनों की सेम हो गई यानी r हो गई, तो आपका हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन, r इक्वल्स टू d/2 इक्वल्स टू 4/2 2 मीटर, ठीक है। अब आपका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, फाइंड द, वेरी इजी, अब आप आधे ज्यादा लोगों का हो चुका होगा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो आपका हो गया CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, πRL, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है 2πRH, 2πRH। h यहां पर कौन सी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइट जो है सिलेंडर की है, और प्लस CSA ऑफ कोन आपका क्या हो गया πRL, ये आपका क्या हो गया πRL। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, πR हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने ले लिया πR कॉमन, अंदर क्या बचा 2h प्लस ये आपका क्या है πR ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा L, ठीक है। स्लांट हाइट लिख दें यहाँ पर, बता दें स्लांट हाइट कम से कम पता हो, स्लांट हाइट ऑफ कोन स्मॉल l इक्वल्स टू 2.8 मीटर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने रखी, पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, रेडियस क्या है भाई
कहाँ हो रेडियस, 2h, h किसका, h सिलेंडर का, इंटू 2.1 प्लस l कितना है 2.8, ठीक है। तो आपका ये हो गया, निकाल लेते हैं, ये हो गया 22/7 इंटू ये आपका हो गया 21 दूना 42, 4.2 और 2.8 कितना हो गया 4.2 2.8 आपका हो गया। यार ये कौन सा 2 आ गया है, जबरदस्ती का 2 है क्या, ये 2 तो अंदर है ना, हाँ हाँ ठीक है। 4.2 प्लस 2.8 आपका हो गया 7, हाँ 7 हो गया, सही है। 1 मिनट में मिला लूँ जरा, 22/7, अरे यार रेडियस का 2 है भाई, तुम भी यार रोमेन, ये लिखो 2, मुझे लगा ये 2h का 2 लिख दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2, ये आपका हो गया 7, ठीक है। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 22 इंटू 2 क्या हो गया 44 सेंटीमीटर तक मीटर 44 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवास हम लोगों का क्या हुआ, यूज हुआ। ये 2 है, ये रेडियस वाला, ये पाई की वैल्यू हो गई और ये आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये 2h 2 इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कॉस्ट भी फाइंड करें, क्या कह रहे हैं, पर मीटर कॉस्ट कितनी है भाई, ये देखिए पर मीटर कॉस्ट है 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस इज ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो सिलेंडर के मतलब जो आपका तंबू है, तंबू के नीचे किसी भी तरह का कैनवास नहीं पड़ा है, नीचे केवल मिट्टी है, ठीक है, या घास भी उगी हो सकती है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं डाला गया है, ठीक है। तो यहां पर अब आपने निकाला कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर कितना है भाई, कितना गिवन है 500 रुपीज। तो टोटल हम लोगों का कितना निकला है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500। तो 44 कॉस्ट ऑफ कैनवास 44 मीटर स्क्वायर की हम लोग की कितनी निकल आएगी, सीधे मल्टीप्लाई कर दें, एक आम 10 रुपए का, 10 आम कितने रुपए, 100 रुपए के। ये हो गया 44 से आपने क्या किया मल्टीप्लाई, 5 4 20, 5 4 20, 22, ये आपका टोटल निकल आया 22,000 रुपीज, 22,000 रुपए, ठीक है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आपसे बोला गया कि एक टेंट है, वो टेंट आपका सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर एक कोन नुमा रखा गया है। आपने देखे होंगे शारजा आरजा में मैच देखे होंगे, बड़ी बड़ी जगह आप लोगों ने मैच देखे होंगे, वहां पर क्या होता है कोन टाइप में बना देते हैं, डिजाइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर है वही आपके कॉनिकल पार्ट की डायमीटर है, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो गई है 4 मीटर। तो आपको निकालना था कि कितना कपड़ा, कितना कैनवास आपका यूज हुआ, तो वेरी इजी। तो आपने क्या किया, CSA ऑफ सिलेंडर आप सबको अच्छे से रट चुका है, आपके दिमाग में एकदम बैठ चुका है। 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन, ये रहा आपका कोन, CSA ऑफ कोन। तो आपका कोन का क्या हो गया पाई RL, आपने सीधे वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं उसका आंसर रुपए में भी बताओ। तो पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपीज। तो टोटल कैनवास हम लोग के पास 44 मीटर स्क्वायर है, तो हम लोगों ने सीधे 44 से मल्टीप्लाई किया और हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, छोटा वीडियो बन जाएगा इसी बहाने, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, स्टे ट्यून विद मी विद योर रोमांस, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, चाहे ना करें कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट और अच्छे कमेंट करें, उलूल जुलूल कमेंट ना करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर से, स्टे ट्यून विद मी योर रोमांस। ओके, गुड बाय, टेक केयर।